अल्लाह रखा पेप्सी की मौत की वजह उन्हीं की बेटियां निकली। इनकी मौत वाकया हुई उसी दिन इनकी बेटी को डिवोर्स हुई थी, जिसका वो सदमा जो है वो नहीं सह पाए। इसको जब जिस दिन डिवोर्स हुई उस दिन मेरे पापा की डेथ हो गई। कुलों वाले दिन पापा के कुलों वाले दिन मैंने उसको उसके घर भेज दिया। इसने जो है ना लव मैरिज किया है, जिस वजह से उसको हम दोनों बहनों पे खारबाजी है। ऐसा क्या हुआ था? फैमिली में इतने क्लैशेस क्यों आ गए? उसको इस तरह अपनी बहनों को सोशल मीडिया पे जलील नहीं करना चाहिए था। जाहिर सी बात है, हम उसकी इज्जत है, उसकी बहनें हैं। पापा के बाद उसको हमारे सर पे हाथ रखना चाहिए था। उसको कहना चाहिए था कि तुसी टेंशन ना लो, पापा नहीं है तो मैं तेगा ना। जोर डाला था पापा पे कि मेरे लिए तुसी की कीता है, मेरे लिए तुसी की कीता है, मैं एक बेटा वा ਤੁਹਾਡਾ। तो पापा ने कैसे तैसे करके उधार उठा के उसको बाहर भेजा है। 10-15 लाख रुपए मेरे पापा का बर्बाद किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई खबरें, अल्लाह रखा पेप्सी की मौत की वजह उन्हीं की बेटियां निकलीं। ये इन खबरों में कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है? मेरे साथ अल्लाह रखा पेप्सी साहब की बेटियां मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। सोशल मीडिया पर तो यही बताया जा रहा था कि अल्लाह रखा पेप्सी साहब की एक बेटी को डिवोर्स हुई थी। जिसी दिन इनकी मौत वाकया हुई उसी दिन इनकी बेटी को डिवोर्स हुई थी, जिसका वो सदमा जो है वो नहीं सह पाए और दुनिया से रुखसत हो गए। इन बातों में कितनी हकीकत है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोशल मीडिया पर बहुत बातें गर्दिश कर रही हैं कि अल्लाह रखा पेप्सी साहब जो हैं वो अपनी बेटियों की वजह से ही दुनिया से रुखसत हो गए। कितनी सच्चाई है इनमें और लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ तो हमारे पापा का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। मेरी डिवोर्स की बात नहीं चल रही। ये मेरी बड़ी बहन है, मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में। हम 4 बहन भाई हैं, हमारा सबसे बड़ा भाई है, हम 3 बहनें हैं। मैं घर में सबसे छोटी हूँ। डिवोर्स की जो बात हुई थी वो इसके हवाले से की थी कि इसको जब जिस दिन डिवोर्स हुई उस दिन मेरे पापा की डेथ हो गई। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसे डिवोर्स हुई होती तो ये अपने ससुराल में ना बैठी होती। लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? उनका इतना नाम था, उन्होंने इतनी लोगों से जो है वो शोहरत भी पाई, लोग उनको देख के इतना मुस्कुराते भी थे, लेकिन उनके जाने के बाद आप लोगों पे इतने इल्ज़ामात क्यों लगाए जा रहे हैं? ऐसा क्या हुआ था? फैमिली में इतने क्लैशेस क्यों आ गए? ये इल्ज़ाम जो है ये हमारे भाई ने लगाए हैं। ठीक है, उसको इस तरह अपनी बहनों को सोशल मीडिया पे जलील नहीं करना चाहिए था। जाहिर सी बात है, हम उसकी इज्जत हैं, उसकी बहनें हैं। उस पापा के बाद उसको हमारे सर पे हाथ रखना चाहिए था। उसको कहना चाहिए था कि तुसी टेंशन ना लो, पापा नहीं है तो मैं तेगा ना, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, तुसी टेंशन बाप बन के ਤੁਹਾਨੂੰ वहांगा। पर उसने ऐसा लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि और हमारे साथ बुरा बिहेव किया है, सोशल मीडिया पे बेइज्जत किया है। ठीक है, कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में ऐसे लफ्ज़ बोलता है कि मेरी बहन को डिवोर्स हो गई थी 6 माह पहले, और कुलों वाले दिन पापा के कुलों वाले दिन मैंने उसको उसके घर भेज दिया। फिर मैं किस हक से इधर रह रही हूँ? नहीं तो मतलब वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो आपके भाई हैं, वो ऐसी बातें सोशल मीडिया पर आकर क्यों कर रहे हैं? वो दरअसल ना सोशल मीडिया से मकान लेना चाहता है कि मेरे सर पे कोई छत नहीं है तो मुझे मकान दिलाया जाए, चाहे 2 मरले का चाहे 3 मरले का। मतलब कह लें कि सिंपैथी लेना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट उनको कोई जो है वो पैसे दे दे और वो जो है घर ले सके। हाँ जी, तो वो चाहता है कि उस घर में हमारा कोई ना हो रोल, वो जितना भी उसका हक हो हकूक हो, सिर्फ वो अकेला ही वारिस हो। वारिस हो। वो तो ये आपकी जो आपके बारे में बताया ये जा रहा था कि डिवोर्स जो है, जिस दिन आपको डिवोर्स हुई उसी दिन जो है अल्लाह रखा पेप्सी साहब जो है ये सदमा नहीं सह पाए और दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये सिर्फ महज बातें ही हैं या इसमें कोई सच्चाई नहीं है किसी किस्म? कोई सच्चाई नहीं है, किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। 6 माह पहले अगर मुझे डिवोर्स हुई होती तो उस वक्त तो मैं प्रेग्नेंट थी। ये मेरी बेटी है छोटी सी, ठीक है। प्रेग्नेंट औरत को नहीं होती डिवोर्स, ये आप भी जानते हैं, ठीक। तो ये आप लोगों की भाई के साथ क्या बनती नहीं है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, या फैमिली में से किसी ने समझाने की भी कोशिश नहीं की कि इतना जो है वालिद साहब ने नाम कमाया, तुम क्यों इस तरह बाद में हमारे साथ कर रहे हो? दरअसल ना मेरी शादी मेरे पापा ने अपने हाथ से की है, ठीक है, 4 बंदों में की है। इसने जो है ना लव मैरिज किया है, जिस वजह से उसको हम दोनों बहनों पे खारबाजी है। समझ आ रही है आपको? तो आप लोगों की मुलाकात नहीं होती उनसे? होती थी पहले, लेकिन अब नहीं, ना वो खुद करना चाहता ना हम करना चाहती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितना उसने हमें बेइज्जत कर दिया ना, अब तो हम शक्ल भी ना देखना पसंद करें। तो आप तो यही कहना चाहेंगे कौम बाला से भी, अगर वो इस तरह का कोई स्टांस लेते भी हैं तो साफ ज़ाहिर है उनकी बेटियां बैठी हैं, तो वो बेटियों के बारे में सोचे, बेटा इस तरह की क्यों खारबाजी जो है वो कर रहा है, इतना उन्होंने नाम मकाम कमाया, पैसा कमाया, तो वो सारा किधर गया? बस बेटे की वजह से ही हो गया बर्बाद। उसने जोर डाला था पापा पे कि मेरे लिए तुसी की कीता है, मेरे लिए तुसी की कीता है, मैं एक बेटा वा ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है। तो पापा ने कैसे तैसे करके उधार उठा के उसको बाहर भेजा है।
10-15 लाख रुपए मेरे पापा का बर्बाद किया है, ठीक है। तो एक हफ्ता भी नहीं वहाँ पे टिका तो आ गया, मैंने नहीं यहाँ रहना। पापा कहते फिर तू मैनू ऐ क्यों ताने दिंदा कि तू मेरे वास्ते कुछ नहीं किया। जब उन्होंने आप लोगों पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की तो फैमिली में से किसी ने उसको समझाया नहीं कि इस तरह के इल्ज़ामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात जो है वो बहनों पर नहीं लगाओ, लोगों को क्यों तमाशा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? फैमिली में जो हैं ख़ानदान में आपको पता है ताए चाचे ही होते हैं, ठीक है। जो भाई मेरे पापा के होते उनकी इज़्ज़त नहीं की, ठीक है। अब वो फोत हो गए हैं तो अब आज भाई भाई करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे अच्छे बनने के लिए, सबको दिखाने के लिए कि हम बड़े अच्छे थे, ठीक है। जिन्होंने घर में एक जगह नहीं दी, पानी का घूंट नहीं दिया कभी कि ये ले मेरा भाई आ जा हमारे घर हैं, तो उसके लिए अब अच्छे बयान दिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। बस उनके ही गुनगार है भाई भी मेरा और अपने ससुराल वालों के। अपनी सास के इशारों पे वो नाच रहा है इस टाइम। मीन्स कि ये आप लोगों की ज़ाती कह सकते हैं कि रंजिश और ज़ाती कोई बहस व मुबाहिसा जिसको सोशल मीडिया पर लाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो है अल्लाह रखा पैप्सी साहब जो हैं वो अपनी बेटियों के सदमे की वजह से जो है वो दुनिया से चले गए। और उस दिन भी वो प्रोग्राम में ही थे जब उनके साथ इतनी बड़ी जो है हैपन हुई। तो जब ये इतनी बड़ी हैपन हुई उनके साथ, तो आप लोग तब कहाँ थे? हम अपने अपने घर पे थे। मैं उस वक्त मेरी दादों की तरफ थी, उनके पास वैसे रहने गई भी थी। तो मैंने कहा मेरे पापा मैंने ना आपसे मिलना है, तो आप बिज़ी रहते हो, ज़रा आप आ जाओ मेरे पास। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं ना 17 तारीख को फ्री होऊंगा, तो तुम ना 17 तारीख को ना मेरे से मिल लेना। मैं कहा पापा अभी तो 17 तारीख को बड़ा टाइम है। तो कहते अच्छा पुत्र तू फिर भी वेट कर, जिन चक्कर मेरी रिकॉर्डिंग चल रही ने मेरे को टाइम नहीं है, ठीक है। जिमें मेरे को टाइम आएगा मैं अपने पुत्र को ज़रूर मिलाँगा। आप लोगों के साथ बेटियों के साथ जो है उनका रवैया कैसा था, या जो फिर आपके भाई बता रहे हैं वो तो मुतरादिफ ही बता रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि आपके साथ तो बड़ा अच्छा रवैया था, बेटियों जैसे बाप बेटियों के साथ प्यार करते हैं वैसा रवैया था, भाई आपके कुछ बता रहे हैं। दरअसल आपको भी पता है कि बेटियां तो अपने बाप की जान होती है, परी होती हैं, परी ऐसे ही है। तो हम भी अपने बाप की जान ही थी। तो अल्लाह पाक का करम था बहुत मेरे पापा के होते, उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत इज़्ज़त दी है, और वही इज़्ज़त मेरा भाई आज उछाल रहा है सोशल मीडिया पे। नाज़रीन मेरे साथ जो है अल्लाह रखा पैप्सी साहब की बेटियां मौजूद थी। सोशल मीडिया पर जो महज बातें चल रही थी वो सारी बातें महज जो है वो सोशल मीडिया की हद तक ही थी। इन्होंने सारे राज़ों से पर्दा उठाया, हकीकत पर मबनी कुछ भी ऐसी बातें नहीं है कि अल्लाह रखा पैप्सी साहब जो है वो दुनिया से किस वजह से रुखसत हुए। ये सिर्फ महज इल्ज़ामात थे। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह रखा पैप्सी की मौत की वजह उन्हीं की बेटियां निकली। इनकी मौत वाक़या हुई उसी दिन इनकी बेटी को डिवोर्स हुई थी, जिसका वो सदमा जो है वो नहीं सह पाए। इसको जब जिस दिन डिवोर्स हुई उस दिन मेरे पापा की डेथ हो गई। कुलों वाले दिन, पापा के कुलों वाले दिन मैंने उसको उसके घर भेज दिया। इसने जो है ना लव मैरिज किया है, जिस वजह से उसको हम दोनों बहनों पे खारबाजी है। ऐसा क्या हुआ था, फैमिली में इतने क्लैशेस क्यों आ गए? उसको इस तरह अपनी बहनों को सोशल मीडिया पे जलील नहीं करना चाहिए था। जाहिर सी बात है हम उसकी इज्जत हैं, उसकी बहनें हैं। पापा के बाद उसको हमारे सर पे हाथ रखना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था कि तुसी टेंशन ना लो, पापा नहीं है तो मैं तेगा ना। जोर डाला था पापा पे कि मेरे लिए तुसी की कीता है, मेरे लिए तुसी की कीता, मैं एक बेटा वा तुहाडा। तो पापा ने कैसे तैसे करके उधार उठा के उसको बाहर भेजा है। 10-15 लाख रुपए मेरे पापा का बर्बाद किया है।